सय्यिदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माज़ी करीब के बहुत बड़े कायदे इस्लाम हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया एक पैगाम देते हैं अपने कलाम के जरिए। वो कलाम है ना शरीफ है, मगर हर लफ्ज कौम मुस्लिम के लिए एक पैगाम है। आप फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी जो जिंदगी है ये किसी और के लिए नहीं है, बेशक न दुनिया के लिए है न दुनियादार के लिए। हमारी और आपकी जिंदगी के हम मालिक नहीं हैं। हमारी जिंदगी खुद हमारे लिए नहीं है, बल्कि फरमाते हैं दूसरे मिसरे में जिंदगी है नबी की, यानी नबी की दी हुई है तो नबी ही की जिंदगी है। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की और नबी के लिए है। नबी के लिए जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम और आप इस दुनिया में जीते हैं, सांस लेते हैं। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भेजा है, न हम अपनी मर्जी से आए हैं और न अपनी मर्जी से जाना। ये बताइए, आप दुनिया में आने के लिए क्या आपने जद्दोजहद की थी? क्या आपने कोई कोशिश की थी? कहीं एप्लीकेशन दिया था? किसी से आपने शोध सिफारिश लगवाई थी? आपने क्या कोई कोशिश और जद्दोजहद की थी कि हमें इस शहर में पैदा होना है, हमें उस गांव में पैदा होना है, हमें उस सिटी में पैदा होना है, हमें इस खानदान में पैदा होना है, हमें उस कबीले में पैदा होना है? आपने कोई जद्दोजहद की थी? नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिसे जब चाहा, जहां चाहा, जिस घराने में चाहा पैदा फरमा दिया। आने में आपका कोई अमल दखल नहीं। इसी तरीके से दुनिया से जाने में भी जाहिर सी बात है, जिसने भेजा है वही बुला लेगा। जिसने भेजा है वही आपको जब चाहेगा। चूंकि वक्त मुकर्रर नहीं है, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया है, कितने दिन दुनिया में रहना है, किस तरीके से रहना है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। भेजने वाली जात परवरदिगार की है, उसने दुनिया में भेजा है और जब चाहेगा तो आपको वापस बुला लेगा। बेशक हक है। बचपना हो, अगर बुलावा आ गया तो जाना है। जवानी हो, अगर बुलावा आया है तो जाना है। काम पड़े हो, बुलावा आया है तो जाना है। आपकी खेती हरी भरी लगी हो, इतनी भी मोहलत नहीं कि उसे काट कर गल्ला आप अपने घर में रख दें। बुलावा आ जाएगा तो जाना है। हद तो यह है कि इधर माजी करीब में हमने कुछ मौतें ऐसी देखी हैं कि बड़ी हैरत होती है, मगर हमारी और आपकी कौम अभी तक गफलत में है। रिसिया में चंद दिनों पहले एक मौलाना अब्दुल समी साहब हैं, उनके भांजे की बारात गई। बारात पहुंची, सारे मेहमान पहुंचे, नाश्ता हो गया, सारे मेहमान बाराती बैठे हुए थे, स्टेज लगा हुआ था, वो लड़का बैठा हुआ था। काजी साहब आए, रजिस्टर भरा जाने लगा, निकाह फॉर्म भर गया। इतने में उस लड़के को हल्का सा दर्द महसूस हुआ, उसी स्टेज पे उसे लेटा दिया गया और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। दूल्हे को निकाह कबूल करने की नौबत नहीं आई। बारात आ गई थी, सजी बजी गाड़ी खड़ी रह गई, दुल्हन सजी संवरी बैठी रह गई, काजी साहब रजिस्टर लिए बैठे रह गए। सारे बाराती इब्तिदा में तो उन्हें समझ में नहीं आया, मगर ऑन स्पॉट आप देखें कि उस लड़के का इंतकाल हुआ। बड़ी हैरत की बात है, सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर उसे कुछ तकलीफ होती तो वो बारात में दूल्हा बनकर क्यों आता? जी जी जी। ये अभी हाल ही में 4-6 महीने हुए, रिसिया मटेरा नानपारा के पास की बात है। जी जी जी। बहराई शरीफ में। और उससे पहले 9 तारीख को, आज 12 है ना, इसी मई की, इसी मार्च की 9 तारीख को मेरा प्रोग्राम था मल्हीपुर में।
मल्हीपुर में पूरा जलसा चल रहा था, बहुत उलमा मुकर्रिरीन आए थे, हमारी भी दावत थी, हम भी वहाँ पहुँचे। जैसे ही हम लोग खाना खा रहे थे, एक कारी साहब, गुलाम जिब्राइल नाम था उनका, बहुत बड़ा उनका इदारा था, वो मोटरसाइकिल से आए जलसा सुनने की गरज से। 13 तारीख यानी कल की रात में उनके मदरसे का जलसा, 13 तारीख, और 9 तारीख को मोटरसाइकिल खड़ी की, घर पे जैसे ही पहुंचे गिर गए। रोना चिल्लाना शुरू हो गया, पूरे गांव में हड़कंप मच गई, औरतें चीखने लगी, जलसे की आवाज कम करा दी गई। कहा तबीयत बहुत खराब है, मुंह से फेना आ गया है, सारे हरन बंद कर दिए गए, खाली साउंड पे जलसा चलने लगा। हम जैसे खाना खा के हमने सोचा स्टेज पर चलें, तब तक उनकी लाश वापस आ गई। गाड़ी में उनको लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ, चंद मिनट के अंदर उनका इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, आप गौर फरमाएं, इस दुनिया में कोरोना काल में आपने देखा है लोगों को जाते हुए। मेरे भाई, क्या भी समझने का वक्त नहीं आया है? क्या सुधरने का वक्त नहीं आया है? किस वक्त हमारा बुलावा आ जाए, किस वक्त हमें जाना पड़ जाए। अब तो ना असबाब की जरूरत होती है, न जाहिरी तौर पर बहुत ज्यादा हमें और आपको आगाह रहने का वक्त मिलता है। कब मौत आ जाती है हमें खबर नहीं, आदमी को तौबा की तौफीक नहीं मिलती है और मौत आ जाती है। मेरे भाइयों, क्या हमें और आपको इससे पता नहीं चलता है कि हमें हर वक्त मौत की तैयारी में रहना चाहिए? किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त हमारी मौत आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिंदगी के ये जितने लम्हे अल्लाह ने अता फरमाए हैं, उसके फजल से हमें मिले हैं, वो सारे लम्हे अल्लाह की इताअत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे भाइयों, मौज मस्ती के दिन नहीं रह गए। हम और आप दुनिया में इसलिए नहीं भेजे गए हैं। जरा सोचिए, मौत की तैयारी कीजिए। हजरत इमाम हुसैन के नाम पर अभी आप लोग बहुत खुश हो रहे थे कि नहीं? और होना भी चाहिए, इसलिए कि हम सब हुसैनी हैं जी। हमारे आइडियल इमाम हुसैन है। मगर आपने हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी देखी, आपने इमाम हुसैन को पढ़ा समझा। आपकी सारी जिंदगी छोड़िए, सिर्फ करबला में जब आप यजीदियों के मुकाबिल गए हैं, आपका वो जाना देख लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। जी जी। करबला में आप पहुंचे। आज चंद हमारे और आपके दुश्मन हमारी मुखालिफत पर आमादा हो जाए और हमें लगे कि अभी थोड़ी देर में हमारी मौत हो जाएगी, तो हम और आप कैसे कैसे बहाने करेंगे, हम और आप कैसे कैसे हीले तलाश करेंगे, हम और आप किस तरीके से घबराएंगे। मगर इमाम हुसैन, जिन्हें मालूम है कि ये यजीदी हमारे खून के प्यासे हैं, बाल बच्चों को शहीद कर दिया है, पानी तक पाबंदी लगा दी है, ये हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, मगर उसके बावजूद आप अपने खेमे से निकलकर मैदान करबला में दुश्मनों के बिलमुकाबिल तशरीफ ले। आपका वहां तक जाना उजूम व इस्तिक़लाल, हिम्मतो बहादुरी और शजाअत का एक ऐसा बाब है। अगर सिर्फ इंसान इतना समझ ले और सही मानों में हुसैनी हो जाए, तो फिर उसकी जिंदगी की मेराज हो जाए। बेशक हक है, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं, ताखीर नहीं किया, खेमे में छुपे नहीं रहे, इधर उधर आपने रास्ते नहीं ढूंढे, आपने छुपने में आफियत नहीं समझी। ये जानने के बावजूद कि ये लश्कर हमारे खून का प्यासा है, आप उनके सामने निकलकर तशरीफ ले गए। ये आपकी उलुल अज़मी थी, ये आपकी हिम्मतो बहादुरी थी। आप समझ रहे हैं कि ये हमारे खून के प्यासे हैं, हमें शहीद कर देंगे, मगर इमाम हुसैन ने अपने आप को दुनिया वालों के सामने इस तरीके से जाहिर किया और बताया, ऐ दुनिया वालों, हुसैन इस फौज से नहीं डरता, इसलिए कि हुसैन मौत से नहीं डरता। सुभान अल्लाह। नारे हाथ उठा के बोले सुभान। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीदाने करबला, या हुसैन, या हुसैन। इसलिए कि हुसैन मौत से नहीं डरता। अगर मौत से डरता तो फौज के सामने न जाता।
खेमे में छुपे रहते, पीछे के रास्ते से राह फरार अख्तियार करते, हीले और बहाने तराशते। मगर आपको मालूम है मौत है उसकी करे जिसका जमाना अफसोस। मौत तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। उन्हें मौत से डर नहीं है क्योंकि उनकी नमाजें कज़ा नहीं है। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोगों की शिरकत एक एक जुमले पर, सब लोग हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। आपको मौत से डर नहीं लगता इसलिए कि आपके जिम्मे वाजिबात बाकी नहीं हैं। आपको मौत से डर नहीं लगता इसलिए कि आपकी जिंदगी गुनाहों से खाली है। आपको मौत से डर नहीं लगता इसलिए कि आपने बदअहदी नहीं की है। आपको मौत से डर नहीं लगता क्योंकि आपने झूठ नहीं बोला है। आपको मौत से डर नहीं लगता इसलिए कि हराम से आप दूर रहे हैं। आपको मौत से डर नहीं लगता इसलिए कि दामन नेकियों से भरा हुआ है। जरा बोलें, हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। आपको मौत से डर नहीं लगता, न कब्र से डर है, न हश्र से डर है, न आखिरत से डर है, इसलिए कि कब्र भी उसी के लिए जहन्नम का गड्ढा है जो मुस्तफ़ा के फरमान से दूर है, जो शरीयत के हकाम से दूर है, जो झूठ बोलने का आदी है, जो नमाजें छोड़ता है, जो दुनिया में खुराफात फैलाता है, जो लोगों पर जुल्म करता है, जो लोगों को सताता है, जो हक तलफी करता है, जिसने लोगों की जमीनें दबा रखी हैं, जिन्होंने लोगों का कर्ज मार रखा है। मौत उन्हीं के लिए भयानक है जिन्होंने अपना दिल दुनिया में उलझा रखा है। और जो लोग दुनिया से बेनियाज होकर रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करके जीते हैं, उनका आलम यह होता है आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, गौर की शब है उस गुल से मुलाकात की। आज फूले न समाएंगे कफन। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन मौत से डरते नहीं हैं और हमारे असलाफ कभी मौत से डरे नहीं। बेशक हक है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जिंदगी आपके सामने है। मैं और बताऊं, आपको करीब करूं, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में आए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की धरती पर आए थे। कितने लोग आपके चाहने वाले थे, कहां कहां आपकी मेहमान नवाजी हो रही थी, कोई नहीं, कहां कहां आपके लिए ज़ियाफत के दस्तरखान बिछ रहे थे, कितने लोग आपकी राहों में पलके बिछाते थे। इस हिंदुस्तान में जुल्म का दौर था, तारीकी छाई हुई थी, लोग जुल्म और ज्यादती करके जीना चाहते थे, एक दूसरे को दबाते थे, एक दूसरे को परेशान करते थे, एक दूसरे के हुकूक की पामाली करते थे। गरीब नवाज आए थे, एक मिशन लेकर आए थे, एक मकसद लेकर के आए थे। आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला किया था कि हमें इस्लाम की बहारें हिंदुस्तान की सरजमीन पर बखेरनी है, हिंदुस्तान के अंदर ईमान की हवा चलानी है। लोगों को उनके नजरियात के साथ, उनके अखलाक के साथ, उनके अमाल के साथ उनका सब कुछ बदल के रख देना है। ऐसे लोगों के दरमियान आप आए थे। मेरे भाइयों, आपको मालूम है आज हम और आप इतनी तादाद में हैं, इतनी कसीर तादाद है हमारी। हम और आप कुंबे और कबीले में रहते हैं, गांव और इलाके में रहते हैं, अपनों में रहते हैं, अपनों के दरमियान मौजूद हैं। हम इसी धरती में से पैदा हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहना है। ए बेटे, लो बाबू, कहां चल दिए हो? यार चहलकदमी ना करो। क्या बात है भाई, जरूरी हाजत है। तकरीर सुन लो, तकरीर सुन लो, तकरीर सुना करो। इनकलाब यहीं से आता है। या तो कहिए हम तकरीर बंद कर दें, नहीं पसंद आ रही, नहीं मेरी गुफ्तगू पसंद आ रही, खड़ा करें फिर हाशिम साहब को। रात भर आप आते ही सुनिए। माशाल्लाह हमारे भाई के सीने में दम बहुत है। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि वो पढ़कर थक गए 2 4 6 कलाम। रात भर आप यही सुनोगे तो रात भर वो पढ़ते रहे। माशाल्लाह।
हम लोगों ने तो वक्त सेट किया है, ऐसा नहीं कि थक करके चले गए। जी ये है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो जाए। जी जी जी। तवज्जो है। हाँ। तो मेरे भाइयों, मैं थोड़ी देर, बहुत तकरीर लंबी मैं नहीं करूंगा, वो मौका नहीं है, महल नहीं है, मजमा नहीं है, आप लोग नहीं हैं। जाहिर सी बात है, पैगाम जब सुनने वाले होते हैं तो पैगाम पहुंचाया जाता है। जी मैं आपका जहन करीब कर रहा हूँ, सुनिए, गौर से सुनिए हमारी बातें। इसीलिए इको वगैरह मैंने कम करवा दिया। ये नहीं कि आप कहें मौलाना ने तकरीर बड़ी तगड़ी की, बहुत अच्छा बोले आप, तो उसके बाद कोई कहे मौलाना बोले क्या, तो कहे ये तो नहीं समझ में आया मगर बोले बहुत अच्छा। जी 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 लोग बहुत समझ भी बहुत कम पाते हैं, जी खाली वो ये सुनते हैं कि धड़ 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 हो रहा है, और कुछ लोग तो बहुत उल्टा समझ जाते हैं। अभी हाशिम भाई ने जो है माँ के हवाले से कुछ अशार पढ़े, है ना, माँ की मोहब्बत में, तो अब वहाँ अब इतनी वजाहत भी अहले स्टेज कर दिया करें कि अपनी माँ से की ताजीम करो, उनसे मोहब्बत करो। एक साहब थे कि बेचारे जलसा सुनने जाते थे, जी और जलसा सुन के आते थे तो अपने बीवी की आओ भगत बढ़ा देते थे। जी फिर गए जलसा सुनने, फिर आए, मानदान और बढ़ा दी, फिर गए सुनकर आए, फिर और मानदान बढ़ा दी। तो लोगों ने पूछा क्या बात है भाई, आप मेहरबानियों पर मेहरबानियां बढ़ाते चले जा रहे हैं। जी तो बोले मैं जलसे में सुन के आया हूँ कि माँ की बड़ी खिदमत किया करो। जी। तो कहा हाँ माँ का है ना, तो बोले नहीं, तो ये भी तो हमारे बच्चों की माँ, अल्लाह अल्लाह। जी 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 माशाल्लाह। ये भी तो हमारे बच्चों की माँ, जी जी तो वो उनकी खिदमत में लग गए बेचारे। तो बहुत गौर से सुना करो और समझ के सुना करो। जी 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 मेरे भाई, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए थे। जी बेशक। बोलो आए थे कि नहीं आए थे? जी जी तो उन्होंने जब वो आए तो माहौल इतना जो है खुशगवार नहीं था जितना हमारे और आपके लिए है। इसलिए कि हमारे बाबा यहीं पैदा हुए, दादा यहीं पैदा हुए, हम और आप यहीं पैदा हुए। बोलो पैदा हुए कि नहीं हुए? जी जी हम हिंदुस्तान के नागरिक और शहरी भी हैं, और ऐसे शहरी हैं कि हमारी जन्मभूमि भी यही है, हक है। जन्मभूमि भी यही है, कर्मभूमि भी यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे मुल्क का शहरी है, बाशिंदा है, जो भी यहाँ का पैदावार है, जी वो सब हिंदुस्तानी हैं और सब आजाद हैं। सबको हक है जो चाहे वो लिबास पहने। बोलो है कि नहीं? जी जी सबको हक है जो चाहे वो खाना खाए। जी कोई गुलाम नहीं है, कोई किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं है कि दिन में दाल चावल खाओगे, रात में सब्जी रोटी खाओगे। बेशक। आजाद हैं आप, जो जी, चाहें जी। वो खाएं। आप आजाद हैं, जो चाहें वो पहने। इसी तरीके से आप आजाद हैं, जो चाहें वो नजरिया रखें। आप धार्मिक तौर पर भी आजाद हैं, मुल्की सतह पर आपके लिए कोई कानून नहीं है। बेशक। आपके लिए बाज़ाब्ता एक लॉ, एक कानून बन गया है कि हिंदुस्तान का हर शहरी खाने में, पहनने में और मानने में आजाद है। जो चाहे आदमी वो नजरिया रखे, जो चाहे वो खाना खाए, जो चाहे वो लिबास पहने। हर आदमी अपने घर में खाता है, किसी को किसी से कोई लेन देन नहीं, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। नज़रिया और मिजाज भी अपना अपना रखता है। हम अपने गांव में रहते हैं, वो अपने गांव में रहते हैं। हम अपने घर में पकाते खाते हैं, वो अपने घर में पकाते खाते हैं। हम अपने महल्ले में रहते हैं, वो अपने महल्ले में रहते हैं। हम अपनी ज़मीन में घर बनाते हैं, वो अपनी ज़मीन में घर बनाते हैं। हम अपनी काश्त अपने खेत में करते हैं, वो अपने खेत में अपनी काश्त करते हैं। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हर आदमी आज़ाद है, भाई भाई है, अलग अलग आजाद हैं। कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। अब सगे भाई हैं, अगल बगल रहते हैं, मगर एक भाई दूसरे के ऊपर जबरन खाने पीने, पहनने ओढ़ने और नजरिया के बारे में उनको मजबूर नहीं कर सकता कि आप ये करें वो ना करें। बेशक। बोलो कर सकता है? नहीं कर सकता। जितना उसका हक है उतना आपका हक है। वो भी यहाँ का बाशिंदा है, आप भी यहाँ के बाशिंदे हैं। वो भी यहीं पैदा हुआ, आप भी यहीं पैदा हुए। पैदाइशी तौर पर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमें हक है। मगर आप जरा दुनिया के हालात देखिए कि लोग आज हमें मजबूर करते हैं, हमें परेशान करते हैं, जबकि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। हम अपने घर में पकाते खाते हैं, दूसरे की हांडी झांकने नहीं जाते। तो दूसरे को भी चाहिए कि वो हमारे घर की हांडियां ना देखा करे। हम आजाद हैं,
हिंदुस्तानी हैं, हम अपने मुल्क में आजाद की जिंदगी जीते हैं। जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं, जो चाहे वो नजरिया रख सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हर भाई अपने अपने में आजाद है, बोलो है कि नहीं? हर भाई अपने तौर पर आजाद है, अपने अपने घर पकाए, अपने घर में खाए, अपने घर में रहे, अपने तौर पर अपने घर में इबादत करे या अपनी इबादत गाह में इबादत करे। किसी को किसी से क्या लेना देना, किसी को किसी से क्या चलन, किसी से किसी को क्या हसद, क्यों चिढ़ होती है? हर आदमी आजाद है मजहबी एतबार से, लिसानी एतबार से, अखलाकी एतबार से, रहन सहन के एतबार से। मगर आप माहौल देखिए, लोग दुश्मनी के लिए इतना काफी है, आपसे इसी बात पर वो जलन रखते हैं और आपसे बेपनाह गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते। हक है, बात सही है कि नहीं? बाकी उसके अलावा क्या दुश्मनी है? क्या आपने किसी के खेत पर कब्जा कर लिया है, दुकान पर कब्जा कर लिया है, जमीन छीन लिया है, किसी की जिंदगी में इंटरफियर किया है? नहीं, सिर्फ इतनी वजह से कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते। तो सोचिए कि इस जमाने में हालात इतने, हमारी तादाद इतनी है, हम लोग इतने हैं, और हम तो लोग पुश्तैनी तौर पर आबाओ अजदाद के ज़माने से हम और आप इस्लामी नज़रिया के हामिल हैं। तो हमारी ज़िंदगी में इतनी दुश्वारी है कि निकलते हैं तो लोग नफ़रत की नज़र से देखते हैं, हमसे चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, हसद करते हैं, हर वक्त नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। तो सोचिए जिस वक्त हज़रत गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उस वक्त क्या माहौल रहा हो। अल्लाहु अकबर। अब ये आलम है, इतनी तादाद हम लोग पुश्तहा दर पुश्त से इस्लामी नजरियात के हामिल होकर के हम नस्लों से यहाँ पर रह रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और वो तो यहाँ के पैदावार भी नहीं थे, बाहर से आए। वो हजरत गरीब नवाज तशरीफ लाए थे मेरे भाइयों। मगर हजरत गरीब नवाज ने दर्श दिया कि जो हक के अलमबरदार होते हैं, जिनके अंदर नजरिए में, जिनके एतकाद में, जिनके दिल में कोई खराबी नहीं होती है, जो लोग ये मिजाज रखते हैं कि हमें इस दुनिया में अमन व आश्ती का बोलबाला करना है, नजरियात को पाकीज़ा बनाना है, अखलाको किरदार को अच्छा करना है, हमारे अमाल, हमारे किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारे करतूत उम्दा है, तो वो डरता नहीं है, वो जानता है कि हम जंगल में भी जाएंगे तो मंगल बना देंगे। हक है। जी जी माशाल्लाह, हक है। तवज्जो है मेरे भाई। गाड़ी रुकी है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जी 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 की आमद हो रही है। माशाल्लाह, हजरत यहीं तशरीफ लाएंगे, आप लोग इत्मीनान रखें। खड़े होकर इस्तकबाल करना हजरत का, खड़े होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, नजरों अपने जो है माथे की नजरों से देखिए माशाल्लाह, हजरत जिसका इंतजार हो रहा था, बेसब्री से हम लोग मुंतजिर थे, माशाल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप देखें, पीर तरीक़त रहबर रुश्दो हिदायत आले नबी औलाद अली सैयद शाह अंसार मियाँ साहब क़िबला अमेठी शरीफ के सरजमी से चलकर आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। बस आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अब हटना नहीं, इत्मीनान से बैठ जाओ, और जब तक हजरत से खिताब के बाद मुसाफा ना कर लेना। जैसे पिछली बार जलसा में मैं भी था, आपने मुझे दोबारा बुलाया, हजरत से मुसाफा किया था, तब आप गए थे, आज भी वैसा इंशाल्लाह करना है। उम्मीद करें, बैठे इत्मीनान के साथ बैठे जी। अब मैं गुजारिश करूंगा जो लोग रोड पे खड़े हुए हैं, अब वो जलसा गाह में तशरीफ ले आए, क्योंकि आपके जलसे में शहजादे इमाम हुसैन तशरीफ ला चुके हैं, शहजादे गौसे आजम तशरीफ ला चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि भान मऊ के लोग, सराय हिजरा के लोग सादाते कराम की इज्जत करना जानते हैं। माशाल्लाह, अब तशरीफ ले आए। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, आले नबी औलादे अली गुले गुलजारे फातिमतुज़ ज़हरा गुलिस्ताने हसनैन के एक बड़े खूबसूरत और ताज़ा गुलाब की हैसियत रखने वाली ज़ात
हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद अंसार साहब क़िबला अमेठी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। और जो कौम नाम पर इतना उछलती है, अगर उसके सामने आल आ जाए तो उस कौम को ज़रूर इकट्ठा हो जाना चाहिए। जी जी ज़रूर इंशाअल्लाह। वरना मालूम ये होगा कि जो है दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी, है ना। आप इमाम आली मकाम के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत झूम रहे थे, तो जो नाम पर इतना झूमता हो उसे आल पर ज़रूर अपनी मोहब्बतें निछावर करनी चाहिए। बेशक सुभान। आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप लोग दूर दराज जहाँ गए हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो अब आप यकीनी तौर पर जान ले। अब तक हम लोग ऐलान कर रहे थे कि सैयद साहब क़िबला की आमद होगी, सैयद अंसार मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अब वो जो है ऐलान यकीन में बदल गया, बल्कि जो है हज़रत बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ फरमा हो चुके। आप हज़रात तशरीफ़ ले आएँ और जो बैठे हैं वो भी मोहब्बत से बैठे रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आप सोचिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गरीब नवाज उस दौर में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। लोगों ने हालात ख़राब किए, ऐसा नहीं कि पलकों पे बिठाया। पानी बंद करना ये क्या है, अना सागर पे पहरा लगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लिए अभी पानी पर पहरा नहीं। जी बेशक हक है। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पानी पे पाबंदी नहीं है, बैठने उठने पे पाबंदी नहीं है आपके। इतना सख्त माहौल कायम किया गया, मगर गरीब नवाज डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता था। वो जानते थे कि हमारे कैरेक्टर अच्छे हैं, हमारा किरदार अच्छा है, हमारा नजरिया अच्छा है। हम जिस मजहब की तबलीग के लिए आए हैं वो मजहब मजहबे अमनो आश्ती है। बेशक सुभान अल्लाह। वो मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है। वो दुनिया के अंदर अमनो आश्ती नाफिज करने वाला मजहब है। वो सफाई और सुथराई का हुक्म देने वाला मजहब है। वो दुनिया को एक इत्तेहादी नुक्ते नजर पे खड़ा करने वाला मजहब है। वो दुनिया को अल्लाह की रूबरू हाजिर करने वाला और इबादत और रियाजत में लगा देने वाला मजहब है। वो जुल्म से नजात दिलाने वाला मजहब है। वो छोटों पे शफकत का हुक्म देने वाला मजहब है। वो बड़ों की ताजीम और तौकीर वाला मजहब है। वो मजहब है जिसके नजरिए बड़े अच्छे हैं, जिसका निजाम बड़ा अच्छा है। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जो सही दिमाग रखता होगा वो उसके नजरिए से ना इख्तलाफ कर सकता है, ना उसे नापसंद कर सकता है, ना उससे दुश्मनी कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, तो आप जो नजरिया लेकर आए थे, आप और आगे बढ़िए। सादात इकराम की बात आई है, सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1000 से जायद 1018 साल हो गए बहराइच की सरजमीन पर, और उन्होंने सतरिख बाराबंकी में भी मजहब इस्लाम का परचम लहराया। उनके वालिद माजिद आपके बाराबंकी में है। जी जी सतरिख में। जी जी जी। मेरे भाइयों, तो सैयद सालार मसूद गाजी का बिलउमूम एहसान पूरे भारत पर, पूरे आलम इस्लाम पर है, और बिलखुसूस उनका एहसान बाराबंकी और बहराइच पर है। आप बाराबंकी वाले हैं, हम बहराइच वाले। दोनों लोगों पर सैयद सालार मसूद गाजी का एहसान है। 1018 साल पहले वो इस्लाम की अजमतों का अज़्मे मुस्तहकम लेकर के उन्होंने हमारे दरमियान कदम रखा। आप सोचिए उस जमाने में हालात क्या रहे होंगे, बहराइच के हालात क्या रहे होंगे। मगर सैयद सालार मसूद गाजी डरे नहीं, घबराए नहीं, इसलिए कि जो मजहब इस्लाम का मानने वाला होता है वो डरता नहीं है। बेशक हक है। जमीन पर जीता है इस उम्मीद के साथ
कि हमारे कैरेक्टरों किरदार बड़े अच्छे हैं और दुनिया से जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है कि जब कब्र में नकीरैन सवाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हमारे कब्र में हुजूर तशरीफ ले आएंगे। हमें कब्र में डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें नकीरैन के सवालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हम कब्र में जाएंगे उससे पहले हम कब्र में फरिश्ते आए, मेरे मुस्तफा जलवागर होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे, नबी तबस्सुम फरमाएंगे, आलम यह होगा कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह ये इमाम साहब ने दिया है। 40 साल से इस गांव में दीनी मजहबी इस्लाही खिदमत बेचारे अंजाम देते हैं। मैं जानता हूं कि इमाम आलिम वगैरह की बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है ना। हजरत ने करम फरमाया, ये मुझे नवाजा है, कोई जुमला मेरा उनको पसंद आ गया होगा, इसे मैं तबर्रुक समझ करके, बाकी नोट तो नीचे मैं इसको जेब में रख लेता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। एक आलिम इमाम वो यकीनन जो है नवाज दे, दुआ दे दे तो बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह हजरत जो है ये जलसा कर रहे हैं, 40 साल से आपके दरमियान आपकी इमामत और आपकी क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलें आमीन आमीन। तो मेरे भाइयों, आप गौर फरमाएं कि जो मोमिन होता है उसे कब्र से डर नहीं होता। आशिक़े रसूल जो है वो जानता है कि नबी तशरीफ लाएंगे जहां मेरे आका ने अपने गुलाम को देखकर तबस्सुम फरमाया, कब्र की सारी परेशानी दूर हो जाए। और हुजूर माशाअल्लाह तबस्सुम वाली आदत, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका हमेशा तबस्सुम फरमाते थे, हर वक्त आप मुस्कुराते थे और आपको भी मुस्कुराने के बारे में इरशाद फरमाया, फरमाया मेरी उम्मत के लोगों मुस्कुराया करो। आपका जब भाई कोई मिले तो उससे मुस्कुरा के बात किया करो। तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना तुम्हारी तरफ से सदका है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस पर सवाब अता फरमाएगा अल्लाह ताला, इस पर सवाब अता फरमाएगा। ये सदका है, मुस्कुरा दिया करो, इस पर अल्लाह नेकी अता फरमाता है। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान में कि आप मुस्कुरा के अपने भाई से मिला करो, कितनी हिकमतें छुपी हुई। अपने भाई से मुस्कुरा के मिला करो, मतलब यह है कि भाई में आपस में कशीदगी न रखो, दुश्मनी न रखा करो, खान पियन बंद मत किया करो, एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट कचहरी में मत जाया करो, थाने का रुख न किया करो। ये तुम्हारे भाई हैं भाई। इस भरी दुनिया में 200 के आसपास मुल्क हैं, हर मुल्क की आबादी और उसका तनासुब, तमाम किस्म के लोग, कहीं कहीं बहुत काले लोग होते हैं, कहीं कहीं बहुत गोरे लोग होते हैं। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, बोलो है कि नहीं। हाँ, तो नफरत करने के लिए नहीं है, बहुत लोग काले लोगों से नफरत करते हैं और कहते हैं काला रंग पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा, काला रंग अगर पसंद नहीं है तो बाल सफेद होने लगे तो मेहंदी क्यों लगाते हो। अल्लाह बेशक हक है। वाह वाह वाह, मेहंदी क्यों बोलो यार। जी जी जी, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वहां तो हर आदमी काला ढूंढता है, जी जी जी। चेहरे के बाल हो, सर के बाल हो, कोई भी हो, जैसे सफेद होने लगे तो अब आपको गोरे से मोहब्बत नहीं रह गई, कालापन तो दूर हो रहा है जी, मगर आपको उस वक्त टेंशन और उलझन होने लगती। जी। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने जो कुछ पैदा फरमाया है सब में उसकी हजारा हिकमत है। काला भी अच्छा है, बोलो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। जी। वरना बाल सफेद होने लगे तो आपको अफसोस ना होता। तो काला भी अच्छा है, गोरा भी अच्छा है। इस जहान में अल्लाह ने ना जाने कितने मखलूक पैदा फरमाए हैं, इंसान बनाए हैं। इंसानों में
अलग अलग किस्म के लोग हैं। हर मुल्क के एतबार से आप बहुत दूर चले जाओ, कश्मीर ही चले जाओ, तो आप देखोगे कि कश्मीर में जो वहाँ का माहौल है उसका असर लोगों के जिल्द पर जाहिर होता है, चेहरों पर जाहिर होता है। चीन में रहने वाले वहाँ की आबो हवा और उसका असर चीन के लोगों के चेहरे पर जाहिर होता है। जी आप अफ्रीका चले जाइए, वहां की आबो हवा का असर उनके चेहरे पे जाहिर होता है। अलगरज तरह तरह के लोग हैं, कितने तादाद में इंसान होंगे, सबके दो पैर हैं, सब बोलते हैं, सब देखते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब चलते फिरते हैं, सब कारोबार तिजारत करते हैं, सब पैसा कमाते हैं। इतने लोगों में तवज्जो है, जी जी इतनी तादाद लोगों की, तो इन इंसानों में, हर किस्म के इंसानों में अल्लाह ने दो चार को मुंतखब किया है जिन्हें आपका भाई बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ बेशक उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आपका भाई बनाया है, बेशक। औलाद से पैदा किया। अल्लाह चाहता तो हर आदमी अलग अलग पैदा होता, जी मगर चंद लोगों को, चंद लोगों का सपोर्ट बनाकर, ए बेटा जी ऐसे हालात में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आराम से बैठो। मेरे भाइयों, हेलो 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 हेलो, आप सोचिए इतनी कसीर तादाद में इतने ज्यादा लोग, अल्लाह ने दो चार आपके सपोर्टर पैदा फरमाए। हेलो 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 हेलो, बस ठीक। अब आवाज तो आप लोगों तक कैसे पहुंच जाती, बोलो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? तो सुनिए मेरी बात, ये जो मैं अहम बात कह करके इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू अपनी खत्म कर दूंगा। आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाई इंसान की अपने भाई से होती है। सगे भाई भाई हैं, बोलचाल बंद है, सगे भाई हैं, खान पियन बंद है, सगे भाई हैं, शादी ब्याह में आना जाना बंद है, हक है। सगे भाई हैं। सबसे ज्यादा इख्तलाफ अपने भाई से। बाराबंकी गए, दो चार झापड़ खाकर चले आए, किसी को कुछ बताया नहीं, सबर कर लिया, और अगर भाई ने ऊंचा बोल दिया तो लाठी निकल आई। अपने बच्चों से कहते निकाल लाओ लाठी, निपट लेते। बोलो है कि नहीं? अगर आप अपने भाई का बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, और हर आदमी अपने अंदर ये मादा पैदा करे, तो ये लड़ाइयां खत्म हो जाएं। आप एक ग्रोह, आप एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, आपने 20 साल तकरीबन साथ में गुजारे। बोलो गुजारे कि नहीं गुजारे? अरे 20 के बाद ही शादी होती है ना, चूल्हा चकिया उसके बाद ही तो अलग होता है। जी कि यहाँ का क्या माहौल है? शादी के बाद लोग अलग होते हैं कि पहले ही अलग हो जाते हैं? नहीं, बाद ही में अलग होते हैं, बाद ही में शादी के बाद। अच्छा, शादी से पहले सब लोग साथ ही में रहते हैं, और उसके बाद सब अलग हो जाते हैं। जी, फिर कान भरे चलो रहते हैं। ठीक है, अलग हो जाओ, अलग पकाओ खाओ, अलग रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग होना ये ऐब नहीं है, मगर ऐब ये है कि आप अपने भाई से बोलचाल बंद कर। जी हेलो हेलो लीड से हेलो, हेलो हेलो, हाँ ये अच्छा बोल रहा है। तो दिक्कत ये है कि आप अपने भाइयों से बोलचाल बंद कर देते हैं। एक भाई से किसी ने, इमाम साहब ने सलाम कर लिया, चंदा ले लिया, तो दूसरा भाई कहता है तुमने हमारी इज्जत को चैलेंज कर दिया, अब हम चंदा नहीं देंगे, मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। ये भाइयों में इख्तलाफ। मेरे भाई, आप कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं? आपने अपने भाइयों से इख्तलाफ कर रखा है। वो भाई जिसके साथ आप 20 साल तक एक साथ रहे हैं, जब बाप कमाता था, 4 भाई थे आप, और वो मूंगफली लेकर आता था, किन करके बचती थी, हम गुजारा कर लेते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? हम और आप, हमारे वालिद अगर कोई पट्टी या मूंगफली या कुछ भी बाजार से लाते थे, तो हम उस पर गुजारा कर लेते थे, खा लेते थे, बांट करके, इख्तलाफ नहीं होता था। माँ की अगर बहुत ज्यादा मर्जी नहीं है, भूख लगी है, एक रोटी रखी है, उसने तोड़ करके 2 हिस्सों में दे दिया, दोनों भाई का गुजर हो जाता था। हद तो ये है कि हम टॉफियां लाते थे, तो उसे काट कर, दांत से तोड़ कर बांट लेते थे, हम साथ रह लेते थे, तब झगड़ा नहीं होता था। आज आप रोजाना का 1000-2000 कमाते हो,
आप रोजाना का 2-4-6 हजार कमाते हो, अब गुजर नहीं हो रहा है, साथ में लड़ाइयां हो रही हैं, आप भी कमा रहे हो, वो भी कमा रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है। हर आदमी इख्तियार में है, जो चाहे वो कुंटलों मूंगफली खरीद लाए, ना जाने कितना सामान खरीद सकते हो। अब गुजारा नहीं हो रहा है, अब इख्तलाफ हो रहा है। मेरे भाई, अगर बांटना है बांट लो, कोई बात नहीं, मगर भाइयों से बोलचाल बंद हो जाना, मिलना जुलना तर्क कर देना। आपके यहाँ दावतें होती हैं, लोग आपके यहाँ गोश्त खाकर जाते हैं, आपके दस्तरखान पर लोगों की ज़याफत होती है, आपके मिलने वाले आते हैं जिनसे एक मर्तबा सलाम हो गया, कोई खास मुलाकात नहीं रही, मगर नंबर याद है, आपने उन्हें दावत दिया, वो आपके दस्तरखान पे खा के जा रहे हैं। आपने मार्केट में दोस्ती यारी बनाई है, आप उन्हें उसे दावत दिया, वो खा करके जा रहे हैं। आपके रिश्तेदार नातेदार खा करके जा रहे हैं, मगर आज आपके दस्तरखान पर आपका हकीकी भाई नहीं आया है, आज उसकी दावत नहीं है, आज वो आपके दस्तरखान से दूर है, आज आपकी ज़ियाफत से वो महरूम है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसी ज़ियाफतें किस काम की, ऐसा दस्तरखान किस काम का। अल्लाह ने तुम्हें जो भाई अता फरमाया था, आप अपने भाई का ख्याल करते, अगर वो रूठ गया है, आप दुनिया को मनाते हो, कभी अपने भाई को मना लिया करो। अपने भाई को बुला करके वो अपने साथ लेकर के आए होते, उसे अपने दस्तरखान पर बिठाया होता और कहा होता, अरे भाई, सब आज हमारे यहाँ दावत खा रहे हैं, सबसे ज्यादा तेरा हक है कि तू मेरा हकीकी भाई। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत बड़ी वजन बात। भाइयों, अपने भाइयों को नाराज ना किया करो, अगर उनसे गलती हो तो माफ कर दिया करो। बहुत आप टालते हो, सब्र करते हो, और सब्र करने का हुक्म मजहब इस्लाम में अल्लाह ने दिया। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह फरमाता है, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अगर थोड़ी सी बात हो गई, सब्र कर लो, टाल दो। चलते फिरते आप कितनों को माफ करते हैं, कितनों को टालते हैं, कहां कहां सब्र करते हैं। जरा सोचिए, आप मार्केट जाते हैं, किसी का धक्का लगा, आप सोचते हैं गुस्सा तो आया, मगर आप सोचते हैं कि यहां पर इसके मानने वाले लोग ज्यादा होंगे, सब्र कर लिया आपने टाल दिया, झगड़ा खत्म हो गया, टल गया। आप अपनी दुकान पे हैं, कस्टमर आया, उलझ गया, बताओ आप सब्र करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई मुलाजिमत करता है, उसके मालिक ने तेज गुफ्तगू कर दी, उसे भी उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, आप वहां सब्र करते हैं। किसी का कहीं जाना हो ट्रेन वगैरह में, कभी बसा औकात आप नीचे उतर कर मामलात में दब कर समझौता कर लेते हैं, झगड़ा खत्म कर देते हैं। आप अगर कस्टमर का बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप अपने सेठ का बर्दाश्त कर सकते हैं, आप अपने दुकान के मफाद के लिए अवाम का बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को तनहा महसूस करके बाराबंकी और लखनऊ में लोगों की तूफाने बदतमीजी बर्दाश्त कर सकते हैं, वहां सब्र कर सकते हैं, तो अगर आपके भाई से थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो आप क्यों नहीं सब्र कर सकते, आप उसे क्यों नहीं टाल सकते, आप वहां सब्र का मुजाहरा क्यों नहीं कर सकते, आप वहां पर सब्र करके बात को खत्म कर सकते थे। आपकी बीवी ने उलझाया, वो तो गैर है, वो तो पराई है, वो दूसरी जगह से आई है, उसके रगों में वो खून नहीं बह रहा है जो खून तुम्हारे रगों में है। तुम्हारे रगों में वही सी माँ बाप का खून है जिस माँ बाप का खून तुम्हारे भाई के रगों में है। तुम सगे भाई हो, तुम हकीकी भाई हो, तुमने 20 साल साथ में गुजारे हैं, तुम एक माँ बाप के पैदावार हो, तुमने एक आंगन में खेला है, तुमने साथ में बचपना गुजारा है। अगर बाहर से आने वाली औरत या तुम्हारी बीवी तुझ कुछ खिलाफ भी बोलती है तो आप उसे समझाओ, कहो मैं अपने भाई को जितना जानता हूं तुम नहीं जानती हो, तुम कल आई हो, हम साथ में पले बढ़े हैं। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, आज भाई की वजह से आंगन में दीवार उठानी पड़ती है, आपको पर्दे लगाना पड़ते हैं, दरवाजे अगर अलग निकालने पड़ते हैं। हमें अपना बर्दाश्त नहीं होता है। लड़ने के लिए, आपकी मुखालिफत के लिए दुनिया में क्या कम दुश्मन है, पूरी दुनिया आपकी दुश्मनी पर आमादा है।
जो आपको बाई फेस नहीं जानते हैं, बाई नेम नहीं जानते हैं, बाई इलाका नहीं जानते हैं, वो भी आपसे दुश्मनी पर आमादा हैं सिर्फ इसलिए कि आप कलमा पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में नजर उठा करके देखिए कितने लोग हैं जो आपसे दुश्मनी पर आमादा हैं, कितने लोग आपसे दुश्मनी करना चाहते हैं। दुश्मन कहीं कम है कि आप अपनों से दुश्मनी करते हैं, अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी करते हैं, पड़ोसियों से दुश्मनी करते हैं। आप इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बर्दाश्त नहीं होते हैं। आपके भाई का बेटा है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर उनसे गलतियां हो जाती हैं, जाहिर सी बात है आदमी अपने बेटों की खताएं माफ करता है। बड़ी बड़ी गलतियां आपका बेटा करता है तो ये कहते हो कि बच्चा है, ना समझ है, अभी कम उम्र है, इसकी समझ नहीं है। आपको तमाचे मार देता है, हंस के टाल देते हो। आपके बदन पे पाखाना पेशाब आपका बेटा करता है, आप हंस करके टाल देते हो, कपड़े साफ कर लेते हो, आप तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, मगर आपके बेटे ने आपके कपड़े पे पेशाब कर दिया। ये बताओ आप अपने बच्चे को उठा के पटक देते हो? नहीं, बल्कि आदमी कपड़ा चेंज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, उसको धुल लेता है, फिर से अपने आप को मेंटेन कर लेता है। अगर आप अपनों से इस तरीके से रवैया करके मेंटेन हो सकते हो तो अगर आपके पड़ोस का बच्चा जरा सा गलती करता है तो आप उसे टाल क्यों नहीं पाते हो? आप वहां पर समझौता क्यों नहीं कर पाते हो? आप वहां पर अपने रवैये में तब्दीली क्यों नहीं लाते हो? आप वहां पर अपने आप को रिफ्रेश क्यों नहीं कर लेते हो? आपको अपना बेटा बेटा दिखता है और भाई के बेटे में आप बुजुर्गी देखना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि ये पड़ोस का बेटा है, ये पड़ोसी का बेटा है, ये हमारे भाई का बेटा है, वो 4 साल का है, 3 साल का है। आप कहते हो इसने कह कैसे दिया, इसने गलती कर कैसे दी? आप सोचते हो कि उसका मिजाज बूढ़ों वाला हो, उसका दिमाग बुढ़ापे वाला हो। नहीं नहीं, अगर बच्चा है तो बच्चे वाला ही दिमाग रहेगा। मेरे भाइयों, अपने भाइयों के बेटों को, अपने पड़ोसियों के बेटों को, अपने अजीजों के बेटे को, अपने रिश्तेदारों के बेटे को, उनके साथ कंप्रोमाइज करो, उनके साथ मोहब्बत बांटो, उनके साथ अखलाक पेश किया करो। अगर उनसे नासमझी हो तो अपना बेटा समझ करके वो बातें माफ कर दिया करो, वो बातें हटा दिया करो। अगर आपका नजरिया ऐसा हो गया, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, मोहब्बतें कायम हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, अपने भाइयों को बर्दाश्त किया करो, समझा करो। आप अपने घर जैसे एडजस्ट हो लेते हैं तो अगर भाई में, अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल का मसला आए तो भी एडजस्ट हुआ करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें। आप जो है उसे माफ किया करें, और अगर आपसे गलती हो जाए तो माफी मांग लिया करें। माफी, आपस में झगड़ा ना करें, बात वहीं खत्म हो जाए। छोटी छोटी बातें होती, किसी की मुर्गी की लड़ाई, किसी की जो है बकरी की लड़ाई, किसी के बच्चों की लड़ाई, देखा एक दूसरे के खिलाफ तंज, एक दूसरे के खिलाफ ताने, दोहरा सुलूक, दोहरा रवैया। बच्चे तो बहरहाल बच्चे होते हैं, बोलो, बच्चे होते हैं। हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आप इससे गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐ मेरी माओ बहनों, अपने बच्चों को भी बच्चा समझा करो, सबके बच्चों को बच्चा समझा करो। तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे आका तो रास्ता चलते अगर कोई बच्चा नजर आता तो उसे जरूर दुलारते थे, उसके गालों में हाथ लगाते थे, उसके सिर पे हाथ फेरते थे, कभी उठा के चूम लेते थे, और मुस्तफा ने राह चलते यतीम बच्चों को अपने कंधों पे बिठाया। सुभान अल्लाह। आपने अपने बच्चों से मोहब्बत किया तो क्या बड़ी बात है, ये तो आपका बच्चा है। काश आप वो नजरिया कायम करते कि सबके बच्चों से प्यार करते, सबके बच्चों से मोहब्बत करते। हमारी माएं बहनें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपको भी मरना है, खुदा ऐसा ना करें, नुकसान आपको उठाना पड़ता है जब आप बुढ़ापे में पहुंचती हैं। ये दोहरा सुलूक, दोहरा रवैया, दोहरा नजरिया, अगर आप जानवर को पाल लें तो जानवर से मोहब्बत हो जाती है। बोलो, मोहब्बत का बदला मोहब्बत होता है। अभी तो इंटरनेट पे एक सारस का वीडियो बड़ा वायरल है, यहाँ मेठी का है शायद, वो आरिफ नाम है जी। उसने एक परिंदे को मोहब्बत दी तो परिंदा पीछे पीछे लग गया। बेशक, देखा आपने? जी। तो जिससे आप मोहब्बत करेंगे वो आपसे मोहब्बत का बदला देगा। आपके भतीजे हैं, भाइयों के बेटे हैं, अगर आप
उनकी तरबियत अच्छी करते हैं। आपने पालने में अगर दोहरा सलूक नहीं किया तो वो बड़े होंगे कभी नहीं सोचेंगे कि ये हमारे चच्ची चच्चा हैं, बल्कि आपकी मोहब्बतें याद आएंगी। आपके बच्चे, आपके पोते, आपकी बहू अगर आपको खाना नहीं देगी तो पड़ोस में वो बच्चे जो आपके भतीजे लगते हैं वो कहेंगे कि जब मैं छोटा था तो चच्चा चच्ची मोहब्बतें आम करते थे, आज वो ज़ईफ़ी के आलम में है, तो आज अगर हमें जरूरत है तो हम उनका ख्याल कर लिया करें। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी माओ बहनों से सौतेले बेटे नहीं पाले जाते। अगर किसी औरत का खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाए और उसके यहाँ पहले से बच्चे मौजूद हों, हमारी माएँ बहनें जिनकी दोबारा शादी होती है और वहां पहुंचती हैं, पहले से सौतेले बेटे बेटियां मौजूद होते हैं, ये उन्हें नहीं देख पाती, उनके साथ जुल्म ज्यादती। आज आपने क्या सोचा आप हमेशा जवान रहेंगे, वो हमेशा बच्चे रहेंगे? एक दिन आएगा कि आप बूढ़े होंगे, वो बड़े होंगे जी। आपकी मोहब्बतें उन्हें याद आती रहेंगी, आपका दोहरा मेयार उनके नजर में खटकता रहेगा। इसलिए हमारे दीन ने यह पैगाम दिया है कि बच्चों के साथ शफकत का बर्ताव करो, बच्चा अपना हो या पड़ोसी का हो। जरा हाथ उठा के सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माओ बहनों, बच्चों के साथ दोहरा सलूक ना किया करो, ये तुम्हारी अकीदतें अगर तुम अपने बच्चों को पालती हो इसका भी तुम्हें अल्लाह अजर देगा, तुम्हें मकामो मर्तबा देता है। और अगर तुम दूसरे के बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करोगे तो अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाए। आपके ननद के बेटे हैं, आपके देवरानी जेठानी के बच्चे बच्चियां हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, तो उन्हें डांट के भगाया ना करो, थोड़ा सा टुकड़ा उन्हें भी दे दिया करो, अपने बच्चों को खिलाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शोरबा बनाओ, गोश्त बनाओ, तो कोई जरूरी नहीं है कि भुना भुना रखो, थोड़ा सा उसमें पानी बढ़ा दिया करो और एक प्याली शोरबा पड़ोस में भी भेज दिया करो। इसलिए कि जब तुम गोश्त पकाओगे तो उसकी खुशबू उड़ेगी, बगल में महक पहुंचेगी। हो सकता है उसके यहाँ गोश्त का इंतजाम ना हो और उसके बच्चे जिद करने लगे, एक प्याली तुम भेज दोगे, अगर शोरबा पहुंचेगा तो जो बच्चे जिद कर रहे हैं, ना समझ हैं, वो थोड़ा थोड़ा उन्हें दे के समझा लेंगे, और जो समझदार है वो अपने घर के दाल और सब्जी खा के गुजारा कर लेंगे। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि शोरबा बढ़ा लिया करो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम भुना गोश्त बनाओ, शोरबा बढ़ा लो, एक प्याली अपने पड़ोस में भी पहुंचा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, फल फ्रूट दो, तो कोशिश करो कि अंदर ही वो खा लें, खा के बाहर निकले। ऐसा नहीं कि आप बाराबंकी गए थे, सेब लाया, अपने बच्चे को पकड़ाया, वो काटता हुआ पूरे मोहल्ले में खाता फिर रहा। सबके बच्चे जिद कर रहे हैं, आप बाराबंकी गए थे, अभी एक सेब लाने के लिए कौन मोटरसाइकिल स्टार्ट करे, 100-150 का पेट्रोल लगाए, उसके बाद जाए सेब लेकर के आए। वक्ती तौर पर इस जमाने में पैसा तो सबके पास होते हैं, मगर वक्ती तौर पर उसका बच्चा बिलकेगा, रोएगा, परेशान होगा, अपने माँ बाप से जिद करेगा, माँ बाप का दिल दुखेगा। इसलिए तुम्हें यह निजाम दिया गया है कि या तो घर के अंदर खिला दो या पड़ोस के बच्चों का भी हिस्सा लगा दो। सुभान अल्लाह, जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। ताकत अल्लाह देने वाला है। आपका एक निवाले में आपका बेटा जवान नहीं हो जाएगा, उसके अंदर तंदुरुस्ती सिर्फ एक निवाले से नहीं आएगी। एक निवाला कम खाएगा तो दुबला नहीं रह जाएगा। तंदुरुस्ती और सेहत तो अल्लाह देता है, मगर पड़ोस के बच्चों को भी उनमें हिस्सा लगा दिया करो, ताकि अल्लाह रहम फरमाए और उसके करम के सदके में तुम्हारा बच्चा भी शादो आबाद रहे, तुम भी शादो आबाद रहो, सदके का सवाब पाते रहो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, गौर करो, तुम्हारे महल में, अड़ोस पड़ोस में और तुम्हारे रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं उनके साथ हुस्ने सलूक करो, शफकत का रवैया पेश किया करो, उनके साथ मोहब्बतें पेश किया करो, उनके साथ दोहरा नजरिया ना कायम करो। मेरे अजीजों, अपने भाइयों का ख्याल करो, अपने भाइयों का लिहाज किया करो और तमाम मोमिनीन का लिहाज किया करो। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारा मुस्कुरा देना सदका है, इसलिए कि जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे अंदर इत्तेहाद पैदा होगा, किसी से मिलोगे मुस्कुरा के बोलोगे, दिल से नफरतें खत्म होंगी, कुदूरतें मिटेंगी, दिल के अंदर से मैली निकलेगी, दिल पाक होगा और उसकी वजह से तुम्हारे दरमियान से नफरत खत्म हो जाएगी, इत्तेहाद कायम होगा, मोहब्बतें पैदा होंगी। सुभान अल्लाह। अपने भाइयों का ख्याल किया करो, भाई तुम्हारा
तुम्हारा भाई है उसका लिहाज करो। अल्लाह ने दो चार को तुम्हें मजबूती देने के लिए तुम्हारा भाई बनाए, वरना इतनी दुनिया और इतने दुनिया के लोग अलग अलग पैदा हो सकते थे तो तुम्हारा भाई भी कहीं अलग पैदा हो सकता था, मगर अल्लाह ने दो चार को तुम्हें तुम्हारा साथी बनाया मजबूत करने के लिए। मेरे भाई, एक वाकया मुझे याद आ रहा है, मैं अर्ज करूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं। सैयद साहब क़िबला इंशाअल्लाह आपको नसीहत फरमाएंगे। सैयद अंसार मियाँ साहब क़िबला जो आले रसूल हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने उन्हें ये शरफ़ अता फरमाया है कि जिनके लिए हमारे इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मुल्क के शाम पर जब हमला हुआ था तो वहां पर बहुत ज्यादा मुल्की लड़ाई थी, बमबारी हो रही थी, गोले दग रहे थे, गोलियां चल रही थीं। उसी बीच एक 12-13 साल का लड़का 4-5 साल के एक बच्चे को अपने पीठ पे बांधे हुए सर पर दौड़ा चला जा रहा था। ये जापान की बात है। एक सिपाही ने देखा तो कहा, बेटे तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नजर नहीं आता। तो उसने कहा कि मैं अमन के इलाके में जा रहा हूं, जहां तशद्दुद ना हो रहा हो, जहां कान इन मकरूह आवाजों से महफूज रहे, मैं वहां जा रहा हूं। यहाँ गोलीबारी हो रही है, जंग हो रही है, झगड़ा हो रहा है, जदाल हो रहा है, खून बह रहा है, मैं इस फसाद वाले इलाके से अमन के इलाके में जा रहा हूँ। कहा बेटे पैदल जा रहे हो? कहाँ पैदल जा रहा हूँ। कहा बहुत दूर है, लंबा है, चलते चलते थक जाओगे। कहा कोई बात नहीं, अमन के इलाके में हमें जाना है। तब तक सिपाही ने पूछा ये पीछे तुमने किसको बांध रखा है? कहा ये मेरा मुर्दा भाई है जो इसी जंग में शहीद हो गया है, इंतकाल कर गया है। तो कहा इसे यहीं छोड़ दो, दफन कर दो, तुम अमन वाले इलाके में चले जाओ। कहा नहीं, मेरी ज़मीर को गवारा नहीं होता कि मैं शांति वाले इलाके में रहूं और मेरा भाई जंग वाले इलाके में रहे। जहां मैं रहूंगा जमीन के ऊपर, वहीं ये जमीन के नीचे रहेगा, मगर जहां मैं रहूंगा वहीं ये रहेगा। कहा बहुत दूर है, चलते चलते थक जाओगे, तुम्हारे पीठ पे बोझ लदा हुआ है। तो उस लड़के ने तारीखी जुमला कहा था सिपाही साहब ये आपको बोझ लगता है, मगर ये मेरे लिए बोझ नहीं है, क्योंकि ये मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। ये मेरे लिए बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने भाई बनाया ही इसलिए है कि आपका भाई अगर कहीं कमजोर पड़ने लगे, कारोबार में खसारा लग जाए, कहीं नुकसान हो जाए, वो कहीं कमजोर हो जाए, गड्ढे में गिर जाए, तो आप दुनिया भाग रही है छोड़कर उसे भागने दो, इसलिए कि दुनिया दुनिया है, मगर आप छोड़ के ना भागो, आप उसके भाई हो। जरा बोलें, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। आप छोड़ के ना भागो, इसलिए कि आप उसके भाई हो। भाई का काम ही यही है कि भाई के दस्तबाजू बने, उसे गड्ढे से निकाल कर लाए, उसे मुसीबत से निकाल कर लाए, परेशानियों में उभारे, लाकर अपने बराबर में खड़ा कर ले और कहे कि तुम हमारे भाई हो, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहोगे, मेरे साथ साथ तुम चलोगे। तो मेरे भाइयों, अपने भाइयों में इख्तलाफ ना किया करो, खाना पीना बंद ना किया करो, बोल चाल बंद ना किया करो, उनसे उनसियत मोहब्बत रखा करो। अब बड़ा भाई छोटे पे शफकत लुटाता रहे, छोटा भाई बड़े की ताज़ीम तौकीर करता रहे, भाइयों के हुकूक ना दबाया करो, उनके माल में बेईमानी करने की कोशिश ना किया करो, उनके माल पर लालची नजरें न डाला करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल किया करो, और जो रब ने तुम्हें दिया है उसी पे सब्र भी करो, उसी पे शुक्र भी कर लिया करो। अल्लाह ताला हमें और आपको इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।